हेलो एवरीवन। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, एक्सरसाइज 8.1 का। इस क्वेश्चन में हमको बोल रखा है कि पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। ठीक है, तो उसको छोड़ो, अभी इस पे कुछ थोड़ा दिमाग में लगाओ। पहले इसको देखो, इसने क्या बोला कि पी क्यू 5 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, पी क्यू हमें 5 सेंटीमीटर गिवन है, तो ये वाली हमने क्या दे रखी, 5 सेंटीमीटर दे रखी है, बिल्कुल। फिर हमें बताना है साइन पी, कॉस पी और टेन पी। तो मैंने इसको देखा, सबसे पहले मैंने बोला कि सबसे पहले कुछ मत देखो, सबसे पहले देखो थीटा क्या होगा हमारा, थीटा किस पे होगा, साइन पी, कॉस पी और टेन पी। हमें तीनों निकालना है, साइन पी, कॉस पी और टेन पी। तो ये किस पे है, पी पे तो है, ये थीटा क्या है, पी तो एक तरह से मैंने पी पे थीटा लिख दिया। तो अब मुझे पता लग गया इसके सामने वाली साइड कौन सी है, परपेंडिकुलर। मैं वैल्यू को पहले बाद में ढूंढूंगा, पर पहले मुझे हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर मुझे पहले कंफर्म हो जाए क्या है। ठीक है, तो ये हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, इसमें कोई डाउट। तो हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब आते हैं इस वाली कंडीशन पे। इस कंडीशन में बोल रखा है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। तो इस बात से हमें कुछ समझ नहीं आया, हमने क्या करा क्या नहीं करा। तो एक काम करते हैं कि छोटा सा कर लेते हैं इसको, क्योंकि हमें क्या पी क्यू की वैल्यू दे रखी है 5 सेंटीमीटर। मुझे कुछ भी करके सिर्फ एक की अगर मुझे अगर एक भी किसी की वैल्यू पता लग गई तो मेरा काम बन जाएगा, आराम से मैं निकाल सकता हूं। तो मैं एक काम करूं, मुझे ये गिवन है, परपेंडिकुलर मुझे दे रखा है। देखो एक काम करते हैं, लेट पी आर बी एक्स। एक काम करते हैं, ये जो पी आर है, ये जो पी आर है, ये वाला, ये जो पी आर है, इसको हम एक्स मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, क्यों, अभी उसका आगे पता लगेगा। ठीक है, तो हमने क्या करा, पी आर को क्यू एक्स मान लिया, तो एक्स प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। ये हो जाएगी कंडीशन। अब ये किसकी, अब देखो क्यू आर की काम करते हैं, ये वाला हमें वैल्यू निकाल लेते हैं, ये जो क्यू आर की वैल्यू हम इसको निकाल लेते हैं पहले। तो क्यू आर की वैल्यू हो जाएगी 25 माइनस है। अब एक बात समझने की कोशिश करो, अब अगर मुझे x की वैल्यू पता लग गई तो मेरा क्यू आर भी निकल जाएगा, और अगर मुझे x की वैल्यू पता लग गई तो मेरा हाइपोटेन्यूज भी मुझे मिल जाएगा। ये एक तरह से क्या है, हाइपोटेन्यूज जो हमने x कंसीडर करा है, तो ये पी आर क्या एक तरह से हाइपोटेन्यूज ही तो हमारा। तो हम एक काम करते हैं, हमने इसको ऐसे लिख लिया। तो अब हमें हमारे पास क्या क्या मिल गया, मैंने कहा बोला अगर एक और साइड मिल गई हमें, देखो हमें एक और साइड मिल गई 25 माइनस x। बस हमारे पास दो साइड आ गई, तीसरी साइड हम निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है, तो यहां से लिख लेते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस वो क्या होती है हमारी, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये तो होती है हमारी। तो हाइपोटेन्यूज हमें क्या है, एक्स हमने लेट किया है, तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या 5 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो यहां हो जाएगा 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहां पे सबसे ज्यादा पता है, सबसे ज्यादा गलती होती है, इसको करते हैं 25 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ऐसे नहीं होता। हमें एक आइडेंटिटी पता है ना हमको, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये हमारी होती है क्या, एक आइडेंटिटी होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो ये a है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, 25 को a ले लो, x को b ले लो, और ये वाली आइडेंटिटी लगा दो। ठीक है, अब देखो x स्क्वायर 5 का स्क्वायर इज 25 प्लस, अब ये मैंने आइडेंटिटी लगाओ, पहला क्या आएगा a स्क्वायर क्या होता है, 25 का स्क्वायर इज 625, तो यहां आ जाएगा 625। ठीक है, फिर प्लस x स्क्वायर इज x स्क्वायर, ठीक है x स्क्वायर, फिर क्या आता है हमारा माइनस 2ab, तो ये कंडीशन होगी, देखो 2 into 25 into x ऐसा होगा, तो 2 into 25 is 50 and x is 50x, तो ये हो जाएगा माइनस 50x। अब इसको मैं इरेज कर देता हूं, यहां से करते हैं अपना x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। यहां से हमारे पास क्या निकल के आया, हमारे पास निकल के आया x स्क्वायर इज इक्वल्स टू, कुछ प्लस हो रहा था, देखो प्लस हो रहा है यहाँ पे, 25 प्लस 625 इज 650, हाँ 650 प्लस x स्क्वायर माइनस 50x, ये हमारे पास है। तो देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो रहा है हमारा। अब आप बोलोगे ये कैसे कैंसिल आउट कर दिया, अगर ये प्लस x को इधर लेके जाऊंगा तो माइनस x, तो ये हो जाएगा प्लस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, जीरो आंसर आ जाएगा, तो मैंने इसको डायरेक्टली काट दिया, एक स्टेप बच गया हमारा। अब ये हो जाएगा, अगर इस 50x को इधर ले, हमें x की वैल्यू चाहिए, मेन हमें इस x की वैल्यू चाहिए, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 50x, ये माइनस 50x इधर आएगा तो प्लस 50x इज इक्वल टू 650। तो अब x की वैल्यू चाहिए, तो ये हो जाएगा 650 बाय
50, तो 0 से 0 कैंसिल आउट एंड 5 1 जा 5 एंड 15 इज 3, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 13 आ गई। तो मतलब जो हाइपोटेन्यूज हमारी उसकी वैल्यू कितनी आ गई 13 आ गई। अब यहां से QR अगर मैं x की वैल्यू QR में यहां पे पुट करूंगा 25 माइनस 13, तो मेरी क्या नाम है QR निकल जाएगी। तो मैं ना एक काम करता हूं यहीं पे 13 वैल्यू पुट कर देता हूं, 13 पुट कर दिया मैंने। अब 25 माइनस 13 इज 5 माइनस 3 इज 2 एंड 2 माइनस 1 इज 1, तो मेरी जो QR की वैल्यू है वो भी मुझे मिल गई, कितनी मिल गई 12 मिल गई। बस अब देखो मेरे पास बेस भी है, मेरे पास परपेंडिकुलर भी है और मेरे पास हाइपोटेन्यूज भी है। अब मुझसे जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछेगा मैं तुरंत बता दूंगा। कैसे, हमें पूछा साइन भी, तो बस एक मैंने आपको बताया पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, बस इसको रट लो, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है साइन पी, साइन पी क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या दे रखा है 12 हमारा निकल के आया, अपॉन हाइपोटेन्यूज इज 13, तो ये हमारा साइन पी हो गया। हमें निकालना है कॉस पी, तो कॉस पी इज नथिंग बट बी अपॉन एच, देन बी अपॉन एच, तो बेस इज 5 एंड द हाइपोटेन्यूज इज 13, तो हमारा कॉस पी भी निकल गया। यही थोड़ा साइड में बस एक छोटी सी लाइन और लिखनी है tan p, तो tan p की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, tan p क्या होता है p अपॉन b, p इज 12 अपॉन में बेस इज 5, तो ये हमारे पास क्या होगी वैल्यूज आ गई हमारी सारे, ये तो तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें निकालने थे वो हमने निकाले। थोड़ा सा हौच पौच हो गया पर मैंने आपको एक एक लाइन स्टेप बाय समझा दिया, तो आप इसको देख लेना। तो वही PR प्लस QR हमने इसको देखा, तो फिर हमने क्या करा, पहले हमने PR को x माना, तो यहाँ पे हमने x लिखा था, हमने यहाँ से 12 की वैल्यू पुट करके हमने यहाँ पे 13 मतलब वैल्यू पुट कर दी थी, फिर हमारा आंसर आया 12, मतलब हमने ये पाइथागोरस थ्योरम से निकाली थी, यहाँ पे x की वैल्यू 13 निकली थी, फिर x को हमने यहाँ पे रख दिया था और फाइनली हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे तीनों के तीनों निकल गए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब हमारी जो 8.1 थी पूरी की पूरी फिनिश हो चुकी है।